नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम मज़ेदार और कुछ नया सिखाने वाली कहानियां सुनाते हैं। तो आज की कहानी का विषय है मुर्गी का अंडा। ये कहानी है एक मजदूर की। मगन श्यामचंद जी के खेतों में काम किया करता था। सेठ श्यामचंद का खेत गांव में सबसे बड़ा था और वहां कई मजदूर काम किया करते थे। दिन के अंत में सेठ मजदूरों को उनका मेहनताना दिया करते थे। वैसे तो सेठ श्यामचंद बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मजदूरों पर निगरानी रखने के लिए लल्लन को रखा था। अरे ओ विमला, कब से देख रहा हूं वहीं पर बैठी हो। इतना आराम करोगी तो मजदूरी नहीं मिलेगी, समझी? अरे भाई, मेरी तबीयत खराब है। वो सब मैं नहीं जानता, काम पर आई हो तो काम करो। लल्लन अक्सर मजदूरों को खरी खोटी सुनाया करता था। एक दिन की बात है, मगन एक हशिया से फसल काट रहा था कि उसका ध्यान भटका और उसका हाथ कट गया। कुछ मजदूर उसकी ओर दौड़े। एक औरत ने उसकी मरहम पट्टी की और फिर सारे मजदूर काम करने लगे। कुछ देर बाद लल्लन आया। अरे मग्न, क्यों बैठा है तू? भाई, मेरे हाथ में चोट लग गई है हंसिए से। काम पर तो ध्यान होता नहीं है और मजदूरी पूरी चाहिए इन लोगों को। अब इनकी मलहम पट्टी का भी खर्च झेलो। एक दिन सेठ को कंगाल बनाकर छोड़ेंगे ये लोग। लल्लन की खरी खोटी सुनकर मगन को गुस्सा आ गया। वो बिन बताए अपने घर आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और पत्नी मगन की चोट देखकर रोने लगी। अरे पगली, तुम क्यों रो रही हो? ये चोट कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ये चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका क्या जो लल्लन आपको हमेशा बातें सुनाया करता है? उसका क्या, उसकी तो आदत है। मैं क्या बोल रही हूँ? क्या आप मजदूरी करना छोड़ नहीं सकते? मजदूरी नहीं करूंगा तो करूंगा क्या? हम मुर्गियां खरीद कर उनके अंडे बेच सकते हैं। पर मुर्गियों के लिए पैसे कहां से आएंगे? मेरा क्या बाप दादा विरासत में कोई खजाना थोड़ी ना छोड़ गए हैं। माला ने अपने सोने की बालियां उतारी और मगन के हाथ में रख दी। गहने सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए ही नहीं होते, बल्कि जरूरत के समय काम आने के लिए भी होते हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। माला के अधिक जिद करने पर मगन ने वो बालियां ले लिए। मगन और माला बाजार गए और वहां वो बालियां एक सोनार के पास गिरवी रखे और उन्हें 2,000 रुपए मिले। फिर माला और मगन मुर्गी वाले के पास गए। भाई, एक मुर्गी कितने की है? वैसे एक मुर्गी 100 रुपए की है, मगर आप अगर 10 मुर्गी लोगे तो एक मुर्गा फ्री दे दूंगा। मगन ने मुर्गी वाले को 1,000 रुपये दिए और व्यापारी ने एक बड़ी सी टोकरी में 10 मुर्गी और एक मुर्गा रख दिया। मगन और माला मुर्गियां लेकर अपने घर आ गए और घर आकर बांस के डंडों से मुर्गियों के लिए एक घर बनाया। मुर्गियों को अंदर खेलता कूदता देख माला और मगन बहुत खुश थे। अगले दिन माला ने सभी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे किए। मगन उन अंडों को एक व्यापारी के पास ले जाता और उन अंडों के उसे 30 रुपए मिला करते थे। ये उनका रोज का सिलसिला था। एक महीना बीत गया और आज मगन अपने महीने की आमदनी गिन रहा था। एक दिन के 30 रुपए मतलब महीने के 900 रुपए। और आपको मजदूरी मिलती थी 500 रुपए। मैं सोच रहा हूं कि ये पैसे जौहरी को दे आऊं। नहीं नहीं, जो पैसे ज्यादा है उनसे और मुर्गियां खरीद लाएंगे, जिससे हमें और ज्यादा मुनाफा होगा। मगन ने माला की बात मान ली और वो व्यापारी से 5 और मुर्गियां खरीद लाया। अब रोज उन्हें 15 अंडे मिला करते थे। ये देख माला बहुत खुश थी। अगले महीने जब मगन फिर से हिसाब करने बैठा तो हर दिन का 45 रुपए मतलब महीने के 1350 रुपए। अरे बाप रे! अब मगन को गणित समझ आ गया। अब अगले 3 महीनों तक मगन 10-10 मुर्गियां खरीदता रहा। अब कुल मिलाकर मगन के पास 50 मुर्गी थी। अब उसे हर दिन अंडों के 150 रुपए मिलते थे। ये देख वो बहुत खुश था। इस बार उसने जब हिसाब किया, पूरे महीने में 4500 रुपए कमाए हैं। दोनों सुनार के पास गए। 2,000 रुपए के ब्याज के साथ 2,500 रुपए हुए हैं। मगन ने पैसे दिए और बालियां वापस ले लिए। वहां मगन को एक नथनी दिखी। वो नथनी कितने की है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपए की। वो भी दे दीजिए। माला ने नई नथनी पहनी और वो बहुत खुश थी। इस प्रकार मगन ने अपने अंडों का व्यापार जारी रखा और सिर्फ 1 साल में उसकी आमदनी 30,000 रुपए हो गई। अब उसका खुद का एक फार्म था। फार्म पे काम करने के लिए नौकर चाकर भी थे। अब उनकी छोटी सी कुटिया बड़ा सा घर बन गया था। अब मगन और माला बहुत खुश थे। सिर्फ 1 साल पहले मगन एक मजदूर था और अब वो एक फार्म का मालिक है। अगर माला जिद ना करती तो मगन अब भी मजदूर ही होता। इसलिए बच्चों कहते हैं, सफलता के लिए सिर्फ एक अवसर की जरूरत है, जैसे मगन को मिला और वो सिर्फ 1 वर्ष में सफल हो गया।